एससी चुनाव हिमाचल प्रदेश में बहाल होने चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए एससी का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं जो अभी एससी मेरिट के आधार पर बनती है, उन्हें छात्रों के मुद्दों से कोई ऐसा सरोकार नहीं होता। इसलिए अगर छात्रों की मांग को प्रशासन और सरकार के समक्ष उठाना है, उसके लिए जो एससी चुनाव है उसका बहाल होना बहुत ज़रूरी है। जो पूर्व की सरकार थी उससे भी हमने ये मांग की थी विभिन्न माध्यमों से कि एससी चुनाव को जो वो बहाल किया जाए। और कहीं ना कहीं अगर सरकार सत्ता से बाहर हुई है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण युवा भी है, क्योंकि युवाओं की बात को अनदेखा किया गया। वर्तमान की सरकार से भी हम यही मांग करते हैं कि एससी चुनाव को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ही छात्र राजनीति से निकलकर आज प्रत्यक्ष राजनीति में है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस विषय को सोचना चाहिए कि छात्र संघ चुनाव की क्या महत्वता है, और हम भी उन्हें अपनी मांग पुनः समय समय पर सौंपते रहेंगे कि छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए। देखिए, बीच में 2 साल कोविड टाइम के भी थे, और फिर भी हमने पूरा ऐसा प्रयास किया जहाँ जहाँ सरकार को हो सकता था, हमने विभिन्न माध्यमों से सरकार को ज्ञापन भी दिए, धरने प्रदर्शन भी किए। अब कहीं ना कहीं सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को भुगतना भी पड़ा है। परंतु फिर भी हम जो वर्तमान की सरकार है उससे भी यही मांग करेंगे कि छात्र संघ चुनाव को जल्द बहाल किया जाए। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी छात्र संघ चुनाव अभी वर्तमान में पूरे देश में होते हैं, चाहे हम पंजाब यूनिवर्सिटी देखें, हिमाचल में तो अभी गन कल्चर का प्रचलन नहीं है और ना ही भविष्य में होगा। पंजाब में आप देखें, वहाँ तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी गन कल्चर का ट्रेंड है, हिंसा तो वहाँ भी होती है। हम देखें विधानसभा के चुनावों में या हम देखें लोकसभा के चुनावों में, वहाँ पर भी कई जगहों पर हिंसा होती है, कई अति संवेदनशील इलाके बनाए जाते हैं। और हिंसा और इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम जो है वो प्रशासन का है, सरकार का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। तो सरकार देखे ना लॉ एंड ऑर्डर को। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि प्रदेश की जो सबसे बड़ी चेयर है, राजनीतिक चेयर है, मुख्यमंत्री का पद है, उस पर इसी विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक छात्र, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी हमारे मुख्यमंत्री बने। हमें पूरी उम्मीद है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उनसे निवेदन भी कर चुका है, व्यक्तिगत तौर पर भी हम जब इससे पहले भी मिले तो हमने भी आग्रह किया था कि चूँकि इस देश में, इस प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में अगर डेमोक्रेसी के लिए किसी पार्टी को जाना जाता है तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को, गांधी और नेहरू और पटेल की विचारधारा को जाना जाता है। डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए किसी विचारधारा ने कार्य किया तो वो उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा ने किया था। और उसी पे चलते हुए, उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिसे हमने पहले भी आग्रह किया है कि जो एक स्टूडेंट के इलेक्शन ऐसे चुनाव हैं, ये स्टूडेंट राइट है। अगर आप इस प्रकार से जो हमारी नींव है, हमारी नींव ही नहीं रखोगे राजनीतिक रूप से, तो किस हिसाब से हम आग्रह करेंगे। कल की डेट में जो है हमारे पास एक अच्छी पृष्ठभूमि वाले राजनेता सामने आएंगे, एक्टिविस्ट सामने आएंगे। इसलिए हमने व्यक्तिगत तौर पे भी, हम जब मुख्यमंत्री बने ये, तो उनसे जब मिले थे तो हमने निवेदन किया है उनसे कि एससी इलेक्शंस के ऊपर, इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो डिफरेंट अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कैंपसेज में, कॉलेजेस में जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के आप प्रायोरिटी पे रखें। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि जब वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जो है हमारा मुख्यालय है दिल्ली में, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने जो है जाकर के अपना आशीर्वाद हम लोगों को, स्टूडेंट्स राजनीति से जितने भी लोग निकले, उनको दिया है। एक बार फिर हम आपके माध्यम से भी उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि एससी चुनाव जो है हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, क्योंकि भारत जो है पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो डेमोक्रेटिक राष्ट्र के रूप में आज भारत की पहचान है। तो इसी को देखते हुए हम भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, जो वर्तमान में अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी तरफ से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की तरफ से आपके माध्यम से एक बार फिर से आग्रह करते हैं कि एससी चुनाव को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। ये हमारा बड़े लंबे समय से हम ये डिमांड भी कर रहे हैं और इसके लिए हमने लगातार जो आंदोलन भी किए हैं कि एससी चुनाव जो उनको बहाल किया जाना चाहिए। 2017 के अंदर जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने चुनावी वायदे ये किए थे कि वो जो एससी चुनाव को जो बहाल करेंगे, और 5 साल पूरे होने के बाद भी जो सरकार उन चुनावों को जो बहाल नहीं कर पाई है। तो नई सरकार चुन के आई है, उनसे हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, छात्र आंदोलन की देन है, छात्र आंदोलन से वो निकले हुए एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एससी चुनावों से लेकर जो विधानसभा चुनावों तक का जो सफ़र जो तय किया है। तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने समय के अंदर, जिस तरह से विश्वविद्यालय के अंदर भी उन्होंने राजनीति की है और विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई में उन्होंने भी अपना योगदान दिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एससी का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो विश्वविद्यालय के अंदर और कॉलेजेस के अंदर रहता है। जो हमारी एससी होती है, चुनी हुई एससी होती है, वो हमारी जो ईसी है उसकी जो एक पार्ट होती है, और जितनी भी स्टूडेंट के लिए जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं उसके अंदर जो एससी
एससीए का पूरा जो एक योगदान रहता है और स्टूडेंट का पक्ष रखने के लिए उनको जो वहाँ पे बुलाया जाता है। तो हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने उस समय के दौरान जो एससीए के अंदर रहकर या छात्र आंदोलन के अंदर रहकर जो काम किए थे, उस तरह का मौका जो अभी के जो छात्र नेता है उनको भी मिलना चाहिए और निश्चित रूप से जो वो छात्र संघ चुनाव जो बहाल होने चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम यासिर मोहम्मद है। मैं यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से पीएचडी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले MANF बंद करने का फैसला लिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये प्रोसेस 3-4 साल से लगातार चली आ रही है। क्योंकि जो UGC नेट का एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता है, पर 3 साल से क्या हो रहा है कि UGC नेट का एग्ज़ाम ही साल में 1 बार हो रहा है। क्योंकि जब UGC नेट और CSIR नेट 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसमें टोटल 750 स्टूडेंट होते हैं वो UGC नेट से आते हैं और 250 स्टूडेंट होते हैं वो CSIR नेट से होते हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो JRF की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते, उसे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, पर नेट से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो उन बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से MANF स्कीम मिलती है, जिसमें JRF की इक्वल अमाउंट मिलता है। पर गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। पिछले 3 साल से ये प्रोसेस चली आ रही थी। जैसे मान लो साल में 2 बार नेट होता है तो उसमें 2000 बच्चे सेलेक्ट होंगे, पर जब साल में 1 ही बार नेट का एग्ज़ाम होगा तो उसमें 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जो पहले से ही बच्चों को लॉस हो रहा था, और गवर्नमेंट ने इसको वैसे ही बंद कर दिया। अभी आप देखेंगे तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो देश में सबसे ज़्यादा पिछड़ी है। माइनॉरिटी में भी अगर मुस्लिम्स को देखेंगे तो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, अगर इकोनॉमिकली भी देखें, उनका बहुत जो बड़े बड़े रोजगार में कम है, शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। और गवर्नमेंट बोलती है कि हम माइनॉरिटीज़ को मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। अगर मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो ऐसे तो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। अगर सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास जीतना है तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस स्कीम को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं, जो इसके माध्यम से हायर एजुकेशन में आ पाते हैं, रिसर्च में आ पाते हैं, जो खुद अपना अमाउंट लगा के रिसर्च नहीं कर पाते, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो मेरे को लगता है गलत है। क्योंकि अगर आप माइनॉरिटीज़ का देखेंगे वो SC और ST से भी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं अगर देश में, अगर क्योंकि माइनॉरिटीज़ का अलग से डेटा नहीं आता। पर अगर आप देखें तो इकोनॉमिकली और शिक्षा का स्तर भी देखें, वो मुस्लिमों में सबसे कम है देश में। अगर उसको बढ़ाना है, गवर्नमेंट को मुस्लिमों को मुख्य धारा में लाना है, तो उनको शिक्षा पे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट 3 या 4 साल पहले जो एक हज की सब्सिडी मिलती थी उसको बंद किया था, और गवर्नमेंट ने उस टाइम बोला था कि हम इस अमाउंट को जो माइनॉरिटीज़ की गर्ल्स हैं उन पे खर्च करेंगे। लेकिन अगर जो अमाउंट पहले से खर्च हो रहा है उसको ही नहीं खर्च रहे हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट की कोई बात ही नहीं है। तो यही, अगर गवर्नमेंट को मुस्लिमों या अन्य माइनॉरिटीज़ को मुख्य धारा में लाना है तो ऐसी फेलोशिप और बढ़ानी चाहिए, बजाय इसके जो पहले से चली आ रही है उनको भी बंद करें। तो मेरा गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि इस स्कीम को बहाल किया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो आके रिसर्च या जो PhD उसको जारी रख सकें।